में रहेगा और हम देख रहे हैं कि लगातार फोकस में जब से ईवी को लेकर फोकस बढ़ा है, लगातार गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं, कंपनियां अपने अपने इनोवेशंस भी कर रही हैं। एक्साइड पारंपरिक बैटरी बनाने के साथ साथ अब ये कंपनी जो है लिथियम आयन और एडवांस केमिस्ट्री सेल्स में भी तेजी से पैठ बढ़ा रही है और कंपनी चीन की कंपनी स्वॉल्ट 6 गीगावाट की लिथियम आयन बैटरी प्लांट लगा रही है। कंपनी क्या लिथियम आयन बैटरी में भी अपना दबदबा कायम रख पाएगी? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं स्कूल ऑफ इंट्रिंसिक कंपाउंडिंग के इशमोहित अरोड़ा। इशमोहित, गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आपसे ये जानना चाहेंगे, देखिए अब ना ईवी का जो कल्चर है ना वो बढ़ रहा है और वो दिख रहा है, और जो नई नई सोसाइटीज़ आ रही हैं, नए नए हाउसिंग जो कॉम्प्लेक्सेस आ रहे हैं, वहाँ पर अब आपको साफ साफ दिख जाएगा कि किस तरह से फोकस बढ़ रहा है। अब ये चूंकि एक्साइड एक डोमिनेंट प्लेयर रही है पारंपरिक बैटरी वाले कारोबार में, आपको लगता है कि नया सेगमेंट कंपनी के लिए उतना ही आकर्षक साबित होगा और कंपनी की क्या कोशिशें सही दिशा में आपको लग रही हैं? तो देखिए, जब हम लिथियम आयन बैटरीज की बात करते हैं तो लेड एसिड बैटरी और लिथियम आयन बैटरीज में क्या फर्क है कि जब आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं तो उसका 1/3 कॉस्ट लिथियम आयन बैटरीज के अंदर है। फिर जब हम लेड एसिड बैटरीज की बात करते हैं तो उसमें कॉस्ट काफी कम रहती है, तो इस वजह से एक्साइड और एमेरॉन ने काफी अच्छा करा। तो अभी क्या चल रहा है कि इस टाइम पे कुछ कुछ ऑटो ओईएम्स इन हाउस ही बना रहे हैं। जैसे हम टेस्ला की बात करेंगे तो टेस्ला अपनी बैटरी खुद ही बनाता है। फिर अगर हम जो बाकी सारे जो ऑटो ओईएम्स हैं, क्योंकि कई हर किसी का इतना स्केल नहीं होगा, तो उनके लिए सेंस बनेगा कि लिथियम आयन बैटरीज बाहर से खरीदें। तो इसी को चलते एक्साइड ने एस फोल्ड के साथ एक टाई अप करा है, जो चाइनीज कंपनी है। उनका कैपेसिटी इस टाइम पे 30 गीगावाट्स का है, जो 60 की जो ऑलमोस्ट 60 के आसपास जा रहा है बाय 2025। एंड जो टेक्नोलॉजी का कोलैबोरेशन है वो एस वोल्ट देगी। एंड यहाँ पे इनका प्लांट पहला बैंगलोर में आ रहा है। तो पहला जो प्लांट है बेसिकली टोटल प्रोजेक्ट 12 गीगावाट्स का, पर पहला प्लांट उसका जो हाफ साइज है उसमें आ रहा है। एंड पहले प्लांट में लगभग 4,000 करोड़ का केपेक्स है। 4,000 करोड़ के केपेक्स के साथ साथ तो हमें ये चीज सोचनी पड़ेगी कि इनकी यूटिलाइजेशन किस स्पीड से बढ़ती है। एंड साथ साथ हमें ये चीज भी बहुत जरूरी देखनी पड़ेगी कि जब हम टू व्हीलर और पैसेंजर व्हीकल की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर किस स्पीड पे ईवी का जो अडॉप्शन है वो बढ़ता है। जैसे अभी फेम 3 सब्सिडी के अंदर प्रॉब्लम होगी, तो वो सारे बॉटल नेक जरूर हो सकते हैं। बट हाँ, डेफिनेटली एक थोड़ा सा दिख रहा है कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज जरूर कंपनी के पास यहाँ पे हो सकती है। तो हमें ये चीज जरूर देखनी पड़ेगी कि अगर ये 15-17% आरओई कमा पाते हैं या नहीं कमा पाते, क्योंकि जो इनका लेड एसिड बिजनेस है उसके अंदर तो 15 से 17% आरओई कमा पाते हैं। पर यहाँ पे हमें यूटिलाइजेशन लेवल, जो भी इन्वेस्टर इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको यूटिलाइजेशन लेवल बहुत ध्यान लगाना पड़ेगा जब इनका प्लांट 2025 के अंदर लाइव हो जाएगा। इशमोहित, एक चीज़ आपसे पता है, सारी जब खबरें आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो इस बीच शेयर के प्राइस और इसकी वैल्यूएशन पे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या इसका? तो देखिए, आपको ऐसे सोचना है कि अभी एक्साइड और मैं साथ साथ एमेरॉन की भी डिस्कशन करूंगा कि एक्साइड के अंदर अभी तो ऑलमोस्ट 5-5.5 हजार करोड़ के बैलेंस शीट पे एचडीएफसी लाइफ के शेयर्स पड़े हैं। साथ साथ कैश भी है। तो अगर हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो कोर बिजनेस आज 16 से 17 हजार करोड़ के ऊपर है, जहां पे प्रॉफिटेबिलिटी ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ के आसपास की है। तो टर्मिनल वैल्यू एक्सपेंशन हम एक डिस्काउंटेड कैश फ्लोज में कॉन्सेप्ट मानते हैं। अगर ये कंपनी सही में प्रूव कर पाती है कि ये लोग एक ईवी का प्रोजेक्ट लगा के दे लिथियम आयन सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग करके दे कैन हैव अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज, देन देयर कुड बी अ प्रोबेबिलिटी की मल्टीपल एक्सपेंड्स। बट हमें ये देखना पड़ेगा कि फर्स्ट टाइम ये टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर लग रही है कि क्या यूटिलाइजेशन रहती है, क्या इसका अप्रूवल रहता है, क्या इसका एक्सेप्टेंस रहता है। क्योंकि अभी तक तो सारे लोग चाइना से सिर्फ जो लिथियम आयन सेल्स है इंपोर्ट करके यहाँ पे बेसिकली उसकी पैकिंग कर रहे हैं। तो ये चीजें देखनी बहुत जरूरी रहेंगी। हालांकि जो इनके कंपेटिटर है एमेरॉन, उन्होंने भी प्लांट अनाउंस करा है, बट उनका प्लांट काफी कम कैपेसिटी का है। तो इनकी फर्स्ट कैपेसिटी से सिर्फ 1/3 कैपेसिटी का एमेरॉन का प्लांट आ रहा है। बट ये दो चीजें देखनी काफी जरूरी है, क्योंकि जब भी हम एक न्यू इंडस्ट्री की बात करते हैं तो न्यू इंडस्ट्री में काफी बारी टेक्नोलॉजी की चेंजेस भी बहुत होती है। जैसे मैं आपको बता दूं तो दो तरीके की इस टाइम पे बैटरीज, मतलब इस टाइम पे दो तरीके की बैटरी बना रहे हैं। वन इज एनसीएम एंड सेकंड वन इज एलएफपी। तो दोनों बैटरीज एक्साइड बना रही है इस टाइम पे। वेराज जब हम अमरा राजा की बात करते हैं वो सिर्फ एनसीएम बैटरीज के लिए जा रहे हैं। तो वो एक एडवांटेज भी हो सकता है एक्साइड के पास कि एक्साइड ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ का केपेक्स लगा रही है फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में 2,000 करोड़ का और करेगी। बट क्या इसकी यूनिट इकोनॉमिक्स रहती है, वो देखना एक निवेशक के लिए काफी ज्यादा जरूरी होगा कि आप कॉन कॉल्स अटेंड करें, आप इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखें, आप बाहर जाकर देखें कि चाइना की इंडस्ट्री में क्या हुआ है। क्योंकि चाइना की इंडस्ट्री में क्या हुआ है कि एक कंपनी है कैटल करके, जो आज दुनिया की लार्जेस्ट ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरर है। उसका दुनिया में 40% मार्केट शेयर है सिर्फ बैटरी का।
तो चाइना के पास एक्चुअली क्या है कि रॉ मटेरियल सोर्सिंग खुद की है, तो इंडिया में अभी ये ट्रिक थोड़ा प्रॉब्लम रहेगी अगले 5-6 साल की, कि रॉ मटेरियल के लिए हम डिपेंडेंट होंगे अदर कंट्रीज पे, और वैसे भी क्योंकि लिथियम हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, मैग्नीज हो गया, ये सारी चीजें हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो क्या आपकी सप्लाई चेन सिक्योरिटी रहेगी? ये भी एक रिस्क है जो हमें देखना पड़ेगा। बट हालांकि इवन दो कंपनी काफी ज्यादा बड़ी बेट ले रही है, जो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक्साइड की बात करें तो पहले लाइफ इंश्योरेंस के अंदर एकदम ये चले गए थे, तो 10 साल इसके एकदम खराब हो गए थे। अगर आप स्टॉक चार्ट भी देखेंगे, आपको दिखेगा 10 साल की कंसोलिडेशन थी, क्योंकि मार्केट को हमेशा फोकस धंधे पसंद है। मार्केट बोलती है कि एक बैटरी वाला लाइफ इंश्योरेंस में क्यों आया है। तो अब कैपिटल एलोकेशन के अंदर डेफिनेटली साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट जरूर दिख रहे हैं हमें इस टाइम पे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छे से आपने बताया, सारा फैक्चुअल डाटा भी हमारे सामने रखा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये शेयर्स बताने के लिए।